आज हम पढ़ रहे हैं अपना सामाजिक विज्ञान का क्लास 4 का लेसन नंबर 2, जिसका नाम है प्यारे बच्चों उत्तर की महान पर्वत श्रृंखला। तो आइएगा प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। भारतवर्ष के उत्तर और उत्तर पूर्वी भाग में एक बहुत लंबी चौड़ी पर्वतमाला है जिसे हिमालय कहते हैं। तो पर्वतमाला किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? जिसमें पर्वतों की एक लंबी लाइन होती है, अर्थात एक के बाद एक पर्वत होता है, उसे क्या कहते हैं? पर्वतमाला। जिसे पूर्ण रूप से सबको मिलाकर क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? हिमालय। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जम्मू कश्मीर से उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक एक चौड़ी पट्टी की भांति हिमालय पर्वत फैला हुआ है। यह पर्वतमाला अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में एकदम दक्षिण की ओर मुड़ती है। हिमालय पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। क्या है हिमालय पर्वतमाला? विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला, जो कि लगभग 2400 किलोमीटर लंबी और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ी है। जिस कारण ये क्या है प्यारे बच्चों? विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला, जिसका नाम क्या है? हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला 3 समांतर पर्वतमालाएं हैं। हिमालय पर्वतमाला क्या है? 3 समांतर पर्वतमालाओं को मिलाकर एक हिमालय पर्वतमाला बनती है। जिसमें कौन कौन सी है? उच्च हिमालय या हिमाद्री, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। तो एक एक करके इनको पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। पहला है उच्च हिमालय या हिमाद्री। हिमालय पर्वतमाला में सबसे ऊंची पर्वतमाला को उच्च हिमालय कहते हैं। इसे हिमाद्री भी कहते हैं क्योंकि यह वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। हिमाद्री अर्थात बर्फ। हिम में क्या होता है प्यारे बच्चों? बर्फ। तो इसे क्या कहते हैं? बर्फ से ढकी रहने के कारण हिमाद्री या उच्च हिमालय। हिमालय की लगभग सभी मुख्य चोटियां इसी पर्वतमाला में आती हैं। इस पर्वतमाला की प्रसिद्ध चोटियां माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। दूसरी कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर। और धौलागिरी, जिसकी ऊंचाई 8172 मीटर होती है। और इसी प्रकार से नंदा देवी की 7817 मीटर ऊंचाई है। तो ये क्या है प्यारे बच्चों? इसकी प्रसिद्ध चोटियां। नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है सबसे ऊंची चोटी? माउंट एवरेस्ट, जो कि कहां पर है? नेपाल में। साहसी लोगों ने हिमालय की उच्चतम चोटी पर पहुंचने का हमेशा प्रयास किया, किंतु तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी सबसे पहले सन 1953 में एवरेस्ट पर पहुंचने वाले व्यक्ति बने। तेंजिंग नोर्गे भारत के निवासी थे और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के निवासी थे। सन 1984 में भारत की ही एक बहादुर महिला, जिनका नाम क्या था प्यारे बच्चों? बछेंद्री पाल, वो इस चोटी पर पहुंची थी। एवरेस्ट पर पहुंचने वाली वह पहली भारतीय महिला थी। क्या नाम था प्यारे बच्चों? बछेंद्री पाल, जो कि 1984 में एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला थी। संतोष यादव भी भारतीय महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर 2 बार सफलतापूर्वक चढ़कर कीर्तिमान स्थापित किया है। पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल और दूसरी महिला कौन है? भारत की संतोष यादव, जिन्होंने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़कर कीर्तिमान हासिल किया है। उच्च हिमालय का एक भाग कश्मीर में सिंधु नदी के उस पार भी है। इसे काराकोरम श्रेणी कहते हैं। इसकी सबसे ऊंची श्रेणी को K2 कहते हैं। इसे कहते हैं? जो कि हिमालय का एक भाग कश्मीर में सिंधु घाटी के पार है। इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? काराकोरम श्रेणी। और इसकी सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? K2। ऊंचाई की दृष्टि से यह एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची
चोटी है। इसकी ऊंचाई 8610 मीटर है। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है प्यारे बच्चों? 8848। और केटो की ऊंचाई कितनी है? 8610 मीटर। भारत में यह सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है प्यारे बच्चों, K2, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8610 मीटर। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वतमाला में कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है, क्योंकि यह हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये पूरी वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। जब बर्फ जमकर कठोर हो जाती है तब यह घाटियों में नीचे की ओर सरक जाती है। इस प्रकार सरकी हुई कठोर बर्फ को हिमनदी या ग्लेशियर कहते हैं। जो सरकी हुई बर्फ रहती है प्यारे बच्चों, उसे क्या कहते हैं? ग्लेशियर। इन्हीं ग्लेशियरों से गंगा, यमुना, सिंध और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम होता है, अर्थात यहीं से ये नदियां निकलती हैं। क्योंकि जैसे जैसे मौसम में गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है और इन नदियों से देश के मैदानी भागों में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पहुंचती है। किससे पहुंचती है? नदियों की सहायता से उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, जिसमें आसानी से फसलें उगाई जा सकती हैं। हिमाचल या मध्य हिमालय। जब हिमालय पर्वतमाला को हिमाचल कहते हैं, इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 5000 मीटर है। सर्दी यहाँ बहुत बर्फ होती है। सर्दी में यहाँ बहुत बर्फ होती है, जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, कुल्लू मनाली, मंडी, धर्मशाला तथा अल्मोड़ा आदि अनेक सुंदर पर्वतीय स्थान यहीं पर स्थित हैं। कहां पर? हिमाचल में। श्रीनगर, शिमला, नैनीताल, कुल्लू मनाली, दार्जिलिंग जैसे पर्वतीय स्थानों पर देशी विदेशी पर्यटक पर्वतीय सुंदरता का आनंद लेने के लिए ग्रीष्म तथा शीतकाल में आते रहते हैं, क्योंकि वहां अनेक सुंदर पहाड़ियां हैं प्यारे बच्चों और बर्फ पड़ती रहती है, तो इसलिए वहां पर अनेकों लोग देश विदेश से घूमने आते रहते हैं। इनसे यहाँ के लोगों का अधिक आर्थिक लाभ मिलता है। मध्य हिमालय के पर्वतीय ढालों पर पाइन, आक, चीड़, देवदार तथा चिनार आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। सेब, बेर, खुबानी आदि प्रकार के फल यहाँ पैदा होते हैं। यहाँ के लोग ऊन के लिए भेड़ पालन करते हैं तथा अनेक प्रकार की फसलें उगाते हैं, जिनमें धान, आलू, अदरक, शिमला मिर्च आदि प्रमुख। यहाँ के घरों की छतों पर ढालू होती है, जिसमें बर्फ या वर्षा का जल शीघ्र ही छतों से नीचे गिर जाता है। पर्वतीय प्रदेशों में अधिकतर लोग घाटियों में निवास करते हैं। जो लोग पर्वतीय क्षेत्रों पर रहते हैं प्यारे बच्चों, वो अधिकतर कहाँ निवास करते हैं? घाटियों में। गंगा और यमुना क्रमशः गंगोत्री और यमुनोत्री नामक ग्लेशियरों से निकलती है। इस श्रेणी में मौसम अत्यधिक ठंडा होता है। उच्च हिमालय की निचली श्रेणी में देवदार एवं चीड़ के वृक्ष, झाड़ियां और जंगली फूल उगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, शिवालिक श्रेणी या वाह्य हिमालय। हिमालय की सबसे निचली श्रेणी को शिवालिक श्रेणी कहते हैं। जो हिमालय पर्वत है उसकी सबसे निचली श्रेणी कौन सी होती है प्यारे बच्चों? शिवालिक श्रेणी। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 1250 मीटर से भी कम है। इस पर्वतमाला को लकड़ी का घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो शिवालिक श्रेणी है प्यारे बच्चों, इसे क्या कहते हैं? लकड़ी का घर। इसके नीचे की भूमि तराई कहलाती है। यहाँ पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि की जाती है, जिसे टेरेस फार्मिंग कहा जाता है। ये आप इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, सीढ़ीदार फार्मिंग को, जिसे क्या कहते हैं? टेरेस फार्मिंग। लेकिन पिछले कुछ समय में तराई क्षेत्र के घने वनों की भारी मात्रा में
कटाई की गई है, जिस कारण यहाँ पर प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो गया है। तराई क्षेत्र घने जंगलों से भरा हुआ है और इसमें चीते, हिरन, शेर तथा हाथी आदि जंगली पशु पाए जाते हैं। पहाड़ों की ढलान पर अच्छी चरागाहें हैं जहां पर भेड़ बकरियां पाली जाती हैं। इनसे हमें दूध एवं ऊन मिलती है। दूध और ऊन किससे मिलते हैं प्यारे बच्चों? जो पहाड़ी क्षेत्रों पर भेड़ बकरियां पाई जाती हैं उनसे ही हमें दूध और ऊन की प्राप्ति होती है। हिमालय पर्वतमाला में दर्रे, पर्वतों के बीच में से निकलने वाला संकीर्ण सा रास्ता क्या कहलाता है? दर्रा। जो संकीर्ण रास्ता होता है प्यारे बच्चों उसे क्या कहते हैं? दर्रा। हिमालय पर्वतमाला में अनेक दर्रे हैं। दर्रे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का मार्ग सरल बनाते हैं। ये दर्रे प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार के होते हैं, अर्थात जो रास्ते हैं संकीर्ण रास्ते ये प्रकृति द्वारा भी कुछ बने हुए हैं और कुछ जो मानव ने भी निर्मित किए हैं। लोक भाषाओं में ला का अर्थ दर्रा होता है। भारतवर्ष में अनेक दर्रे हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश में गोंदीला, सिक्किम में नाथुला, हिमाचल प्रदेश में सिक्कीला और कश्मीर में काराकोरमला। वर्षों में ये दर्रे व्यापारियों द्वारा अपना माल लाने और ले जाने के लिए प्रयोग किए जाते रहे हैं। अधिकतर कौन प्रयोग करता है प्यारे बच्चों इनका? दर्रे अर्थात रास्ते, जो कि व्यापारी द्वारा अपने माल को लाने और ले जाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आगे देखते हैं हिमालय का महत्व। हिमालय का क्या महत्व है? इसमें पहला है कि हिमाचल एक विशाल दीवार की तरह हजारों वर्षों से हमारी रक्षा कर रहा है। इसको पार करके उत्तर दिशा से शत्रुओं का हमारे देश में प्रवेश करना हमेशा से ही कठिन रहा है। नेक्स्ट है हिमालय साइबेरिया से आने वाली शीत एवं शुष्क पवनों से भारत की रक्षा करता है। हिमालय होता तो इसके अभाव में भारत एक सर्द मरुस्थल हो जाता है। यदि हिमालय नहीं होता तो प्यारे बच्चों यहाँ अत्यधिक ठंड हो जाती। हिमालय पर्वत पर पाए जाने वाले वनों से जड़ी बूटियां, लकड़ी, चारा आदि पाए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं। नेक्स्ट है हिमालय से कई बड़ी बड़ी नदियां निकलती हैं जिनसे हमें सिंचाई के लिए जल मिलता है। जो नदियां निकलती है प्यारे बच्चों हिमालय से, उन्हीं से हमारे कृषि क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है हिमालय मानसून पवनों को उत्तर में अधिक आगे बढ़ने से रोकता है, जिसके फलस्वरूप मानसूनी पवनें उत्तरी मैदानी भागों में भारी वर्षा करती हैं। जो कि मानसूनी पवनें आती हैं वो उससे टकराकर वहीं रुक जाती हैं प्यारे बच्चों और उनसे हमारे यहाँ वर्षा होती है। नेक्स्ट है हिमालय के वन अनेक प्रकार के पशु पक्षियों के घर हैं। इन वनों से हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लकड़ी, जड़ी बूटियां और अन्य महत्वपूर्ण संसाधन प्राप्त होते हैं। इसमें कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं प्यारे बच्चों जिन्हें हम और आप साथ मिलकर पढ़ेंगे और आप इन्हें याद भी रखेंगे। इसमें पहला है हिमालय पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। नेपाल में स्थित एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी सबसे पहले सन 1953 में एवरेस्ट पर पहुंचने वाले व्यक्ति थे। कुछ और पॉइंट्स हैं इसमें, जैसा कि यह है एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। भारत की पहली महिला कौन थी प्यारे बच्चों? एवरेस्ट पर पहुंचने वाली बछेंद्री पाल। नेक्स्ट है भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है जो कि कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। मध्य हिमालय पर्वतमाला को हिमालय कहते हैं। हिमालय की सबसे निचली श्रेणी को शिवालिक श्रेणी कहते हैं।
जिसकी ऊंचाई कितनी है प्यारे बच्चों? 1250 मीटर से भी कम है, इसकी ऊंचाई। नेक्स्ट है, लाखों वर्ष पहले विशाल हिमालय पर्वतमाला के स्थान पर एक समुद्र था जो लुप्त होने पर विशालकाय रूप में इस पर पृथ्वी पर उभर कर आया है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमारा ये लेसन यही समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।